मेरे आज के वीडियो में कोई कविता नहीं है। मैं एक जीवन की सच्चाई व्यक्त करने जा रही हूँ। मेरे आज के भावों का शीर्षक है संचित पुण्य प्रबल पुण्य। संचित पुण्य प्रबल पुण्य। यदि हमारे पहले के किए गए पुण्य प्रबल होंगे तो इस जन्म में इन्हीं संचित पुण्यों के द्वारा हमारे जीवन की सारी मुश्किलों और मुसीबतों से हमारी रक्षा होती चली जाएगी। यदि हमारे पहले के किए गए पुण्य प्रबल होंगे तो इस जन्म में उन्हें संचित पुण्यों के द्वारा हमारे जीवन की सारी मुश्किलों और मुसीबतों से हमारी रक्षा होती चली जाएगी। चाहे हम जंगल में हो या शत्रु के सामने हो, वो पुण्य खुद ब खुद हमारी रक्षा करने हमारे पास चले आएंगे। इस जन्म में जो आज हम दुखी हैं या हम दुखों से घिरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में पुण्य कम और पाप हमारे ज्यादा थे। अब हमें दुख सहते हुए भी इस जन्म में हमें पुण्य इकट्ठे करने होंगे। गलत और गुनाहों के रास्ते छोड़ने होंगे, नहीं तो पुण्यों की संख्या बड़ी तेजी से घटती जाएगी। पाप प्रबल हो उठेंगे और हमारा जन्म मुश्किलों से भर जाएगा। एक और प्रबल सत्य यह है जो कि जानना बहुत जरूरी है। वो कुदरत, वो परमात्मा या मालिक हमारे किसी भी कर्मों में पूरे जीवन में दखल नहीं देते। परमात्मा और कुदरत का दखल हमारे जीवन में सिर्फ 2 ही बार होता है। एक जन्म के समय और दूसरा दखल मौत के समय। जन्म के बाद से लेकर मौत तक वो परमात्मा हमारे कर्मों में, हमारे जीवन में कोई दखल नहीं देते। हम अपने पूरे जीवन भर अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे हम पुण्यों की संख्या बढ़ा लें या पापों की संख्या बढ़ा लें, ये हम पर निर्भर करता है। अब ये हमें देखना है कि किन किन रास्तों पर चलना है, किन किन रास्तों से होकर गुजरना है। समझदार परिवार, समझदार माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। अच्छे संस्कारों के लिए बहुत जरूरी है कि एक जौहरी बनके, एक जौहरी के रूप में बच्चों के जीवन को तराशें, ना कि उनको खुला छोड़ दें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, वरना बच्चे सड़कों पर भटकते नजर आएंगे। अब एक बेहद जरूरी बात यह है कि गुनाह क्या है और पाप क्या है, और सबसे ज्यादा मीठा पाप क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सुनिए,
सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मीठा पाप है हवस और वासना के दरिया में डूबे रहना, बार बार उसमें गोते लगाना, बार बार ख्वाहिशें उठाना और फिर पवित्र से पवित्र रिश्तों को उठाकर ताक पे रख देना। इससे बड़ा पाप कोई और नहीं है। लोग कहते हैं दुनिया बुरी है, लोग कहते हैं दुनिया बुरी है। किसी ने ये कहा कि ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग रहते हैं। किसी ने ये कहा कि दुनिया ये इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग रहते हैं, बल्कि ये इसलिए बुरी है ये दुनिया कि अच्छे लोग खामोश हैं। और ये सत्य भी है, ये सच्चाई, ये अच्छा विचार हम तक किसी एक सज्जन ने पहुंचाया और ये हमें बहुत पसंद आया। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म उस कुदरत के बैंक में जमा होते रहते हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म उस कुदरत के बैंक में जमा होते रहते हैं। फिर मुसीबत में, या यूं कह लें कि मुसीबत की घड़ी में यही कर्म प्रबल पुण्य के रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। हमको अंत में एक और सत्य आपको बताना है कि नवजात शिशु को जो पहला कपड़ा पहनाया जाता है उसमें जेब नहीं होती। नवजात शिशु को जो पहला कपड़ा पहनाया जाता है उसमें जेब नहीं होती और ना ही ओढ़ाए गए कफन में। जेबें तो बस जन्म और मौत के बीच के समय में लगा दी जाती हैं। माना जीवन में पैसा जरूरी है, क्योंकि पैसे के बिना जीवन नहीं चलता। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पैसा कमाया किस तरीके से गया है। वो पाप की कमाई है या सही रास्तों पर चल के कमाया गया है। ये पाप की कमाई जब आपके बच्चों के जिस्म में पहुंचेगी, यही पाप की कमाई जब बच्चों की रगों में दौड़ेगी, तब आप स्वयं समझदार हैं कि फिर क्या होगा। इसलिए दुनिया डूब रही है, इसे बचाने का यत्न करते रहिए। हवस के दरिया में डूबने को अपना जीवन मान बैठी है ये दुनिया। बस एक और अंतिम सत्य है, लोग कहते हैं वो इंसान बेचारा खाली हाथ आया था, खाली हाथ इस दुनिया से चला गया। परंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि आज तक दुनिया में ना कोई खाली हाथ आया है और ना ही कोई खाली हाथ गया है। आते हुए इंसान के हाथों में उसका मुकद्दर, उसके अच्छे बुरे कर्म ऊपर से परमात्मा भेजते हैं, जो पूरे जन्म में उसके साथ चलते हैं। और जाते हुए व्यक्ति सारी उम्र की कमाई के रूप में अपने पाप, अपने पुण्यों को अपने दोनों हाथों में लेकर जाता है। माना उसके हाथ खुले रहते हैं, लेकिन वो दुनिया को दिखते नहीं हैं। धन्यवाद। मेरे इन सद्विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे तक पहुंचाने का कष्ट करिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे। कमेंट अवश्य दें
ताकि हम जान सकें आपको सुनकर कैसा लगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो 23 अक्टूबर इतवार को आप सबके पास फिर से आएगा। धन्यवाद।